को जान के कि जो अल्टीमेट आनंद है इज येट टू कम। ओके, जो अल्टीमेट आनंद है, जो अंतिम आनंद है, जो सबसे बड़ा आनंद है, वो अभी भी आने वाला है। वी हैव नॉट गॉट एवरीथिंग। लगता ऐसा है कि हमें सब कुछ मिल गया है और या फिर मिलने वाला है, एंड देन वी ट्राई एंड वी पुट आवर एफर्ट्स टू गेट एवरीथिंग दैट वी कैन गेट इन दिस वर्ल्ड। लेकिन इस दौड़ को अगर हम इस दुनिया में आनंद को देख करके दौड़ेंगे, इस दुनिया की चीज़ों के पीछे भाग कर दौड़ेंगे, तो हमें ये आनंद, हम इस दौड़ को पूरा नहीं कर पाएंगे। और इसलिए हमें उस आनंद को देखना है जो आगे आने वाला है, अभी नहीं आया है। अगर आप मेरे साथ देखें दूसरे 12वें अध्याय की दूसरी आयत की बी आयत, सेकंड पार्ट, वो कहते हैं कि यीशु की ओर ताकते रहें जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा। उस आनंद के लिए जो उसके लिए रखा था, कहां पर? स्वर्ग में। ओके, सिंपल भाषा में अगर मैं बोलूं तो जब लोग उसे मार रहे थे, जब यीशु मसीह को चाटे मार रहे थे, जब उसके ऊपर थूक रहे थे, जब उसके ऊपर उसको क्रूस पर चढ़ा रहे थे, तो उसने दुनियावी आनंद को नहीं देखा। उसने कौन से आनंद को देखा? वो आनंद जो उसे मिलने वाला था उसकी शारीरिक मृत्यु के बाद। और वो आनंद क्या था? वो आनंद ये था, और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। तो वो आनंद जो प्रभु के पास जाने में है, उसका ध्यान वहां पर था। इसलिए he could face insult, he could face shame, he could face even nails in his palms, or he could face death on the cross, because he was looking at the joy, the ultimate joy which was yet to come. And what was that ultimate joy? That he is going to sit at the right hand of God the Father. उसने लज्जा को सहा, उसने मार को सहा, लोगों ने थूका उसके ऊपर, उसको सहा, उसने क्रूस को सहा, उसने मृत्यु को सहा। ऐसा वो क्यों कर पाया? वो ऐसा इसलिए कर पाया क्योंकि वो उस आनंद को देख रहा था जो उसे आनंद मिलने वाला था। और वो आनंद क्या था? कि इस लज्जा के बाद, इस क्रूस की मौत के बाद, इस दर्द के बाद, इस इंसल्ट के बाद, इन चाटों के बाद, जो मारे गए उसके मुंह पर, उसके ऊपर थूका गया, उसको मालूम था इन सब के बाद मुझे क्या मिलने वाला है? मैं अपने पिता के दाहिने हाथ बैठने वाला। So he was focusing on the joy that was yet to come. हाँ, वो उस आनंद की ओर ध्यान दे रहा था जो आने वाला है। आजकल कोरोना वायरस ने हमारे होश उड़ा रखे हैं, है ना? कोरोना वायरस ने हमारे क्या कर रखे हैं? होश उड़ा रखे हैं। और वास्तव में ये चिंता का विषय है। दिल्ली में बहुत हालत खराब होती जा रही है। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि कोरोना वायरस हो सकता है इतना खतरनाक हो, पर कोरोना वायरस से भी ज्यादा एक समस्या खतरनाक आई है। क्योंकि मैं आजकल बच्चों को डील करता हूं, स्कूल के बच्चों को काउंसलिंग करता हूं और उन्हें परमेश्वर का वचन पढ़ाता हूं। ये मैं अपने अनुभव से बताना चाह रहा हूं और आप मेरे साथ एग्री कर सकते हैं कि कोरोना वायरस खतरनाक है, नो डाउट अबाउट दैट, कोई संदेह नहीं इस बात में। लेकिन कोरोना वायरस की वजह से हम 3 महीने से घर में बैठे हुए हैं। इसकी वजह से एक समस्या और आई है, जिस समस्या ने हमारे आनंद को गायब कर दिया है, खासतौर से बच्चों के बीच में। जो आनंद है वो क्या हो गया है? चला गया है। जो मेंटल प्रॉब्लम है, जो मानसिक बीमारी है, वो ना सिर्फ बच्चों में आई है बल्कि बड़े बड़े लोगों में भी आई है। और मैं आपको बता सकता हूं कि कोरोना वायरस से ज़्यादा खतरनाक ये बीमारी ज़्यादा खतरनाक है जो हम सब का सामना कर रहे हैं, मानसिक बीमारी। घरों में लड़ाई झगड़े बढ़े हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, अनुभव बता रहा हूँ। पति पत्नी के बीच में झगड़ा बहुत बड़ा है इस दौरान। बच्चों का झगड़ा बड़ा है माता पिता के साथ, क्योंकि वो कुछ ही लोगों के साथ घर में रहते हैं, बाहर नहीं जा सकते। तो जो मानसिक समस्या है वो ज़्यादा खतरनाक आई है कोरोना वायरस से। कोरोना वायरस से हम बच सकते हैं क्योंकि केवल 10% को खतरा है, लेकिन जो मानसिक बीमारी है ये ज़्यादा खतरनाक है। और ये इसलिए हुआ है क्योंकि जो हमारा फोकस है वो कोरोना वायरस पर रह गया है या मृत्यु पर रह गया है कि अब क्या होगा, अगर मुझे कोरोना वायरस हो गया तो क्या होगा,
अगर मैं मर गया तो मेरा बच्चों का क्या होगा, अगर मेरे को बीमारी आ गई तो पैसा कहाँ से आएगा, और ये वगैरह वगैरह। ये स्वाभाविक है, हम सबके साथ होता है, ये मेरे साथ होता है, आपके साथ होता है। लेकिन हम इस आनंद को जो प्रभु ने मेरे लिए और आपके लिए रखा है, कि कुछ भी हो जाए, क्या मृत्यु, क्या तंगहाली, क्या बीमारी, क्या तकलीफ, मुझे कोई भी प्रभु के प्रेम से क्या नहीं कर सकती, दूर नहीं कर सकती। तो जो अल्टीमेट जॉय है वो है प्रभु यीशु मसीह के पास जाने का, और वो आपसे कोई भी नहीं छीन सकता, नॉट इवन डेथ। इफ यू बिलीव इन जीसस क्राइस्ट, if you have assurance, if you have found the grace of God, then your life is secure, your future is secure। और यीशु मसीह ने इन सब बातों का, मृत्यु का, लज्जा का, बेइज्जती का, इन सब का सामना करा, क्योंकि उसका ध्यान इन सब के ऊपर नहीं था। उसका ध्यान कहाँ था? उस आनंद के ऊपर था जो उसे मिलने वाला था, कि वो इन सब के बाद कहाँ जाने वाला है? वो परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठने वाला है। आइए इस आनंद को हम लोग ना खोएं, ये आनंद हमारे जीवन में क्या रहे? बरकरार रहे। कोविड खतरनाक है, मुझे मालूम है, एंड वी शुड टेक ऑल प्रिकॉशंस, ओके, एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर्स। प्लीज वी मस्ट टेक प्रिकॉशंस, वी मस्ट रिमेन इंडोर्स। आई एम नॉट सेइंग गो आउट एंड डू व्हाटएवर यू वांट टू, नो, प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड मी। हमें सारे प्रिकॉशन लेने हैं, मास्क लगाना है, हाथ धोने हैं, व्हाटएवर, लेकिन हम ये ध्यान रखें कि जो हमारा भविष्य है वो प्रभु यीशु के हाथों में क्या है? सुरक्षित है। और इस जीवन के बाद मैं और आप उस आनंद को प्राप्त करेंगे जो हमारी समझ से क्या है? परे है। एंड देन व्हेन वी हैव दैट फीलिंग इन आवर माइंड, एंड देन वी गेट द पीस दैट पासeth ऑल अंडरस्टैंडिंग। वो शांति जो हमारी समझ से परे है, उस शांति का हम अनुभव करेंगे, और इस कठिन जीवन को, इस कठिन दौड़ को क्या करेंगे? जिएंगे। मैं थोड़ा लंबा हो गया, आज खत्म करूंगा। लंबी दौड़ है, मुश्किल दौड़ है जीवन की, हम इसे दौड़ेंगे। हमसे पहले लोग थे, उन्होंने इस दौड़ को खत्म किया, हम भी खत्म करेंगे विश्वास से। हम प्रभु यीशु मसीह की ओर देखेंगे और इस दौड़ को हम क्या करेंगे? खत्म करेंगे। प्रभु हम सबको आशीष दे। जब हम इस दौड़ को दौड़ते हैं, हम देखें, हम वचन को मनन करें, लोगों को देखें कि किस तरीके से लोगों ने अपने विश्वास के द्वारा इस दौड़ को पूरा किया परमेश्वर के अनुग्रह से, और इस दौड़ में हम आगे बढ़ें। कोई भी चीज़ हमें परमेश्वर के आनंद से दूर ना कर पाए। इस दौड़ को हम धैर्य के साथ जिएं, दौड़ें। कभी कभी लगता है हमारी लाइफ हैज़ बिकम स्टैग्नेंट और स्टॉप्ड, कोई बात नहीं, लेट्स पिक अप अगेन, लेट्स गियर अप अगेन। जैसे हम गाड़ी का गियर डालते हैं ना, उसको हम डालें, और इस दौड़ को, जो एक लंबी दौड़ है, परमेश्वर के अनुग्रह से और विश्वास से इस दौड़ को जिएं। परमेश्वर हम सबको आशीष दे।